क्या हो अगर गर्मियों में सर्दियों का मौसम अचानक से आ जाए, या यूं कहें सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आ ही ना। ये सुनने में ही विसंगत सा लगता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसा हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1816 की। ये ऐसा साल था जिसे ईयर विदाउट ए समर के नाम से भी जाना जाने लगा। ये ऐसा साल था जब अचानक से यूरोप तथा एशिया के कई क्षेत्रों में जलवायु असमानताओं के कारण औसत वैश्विक तापमान सोने से भी घट चुका था। तो ऐसा क्या हुआ था उस साल में जिस कारण इसे ईयर विदाउट ए समर के नाम से भी जाना जाने लगा। तो चलिए जानते हैं साल 1816 के बारे में कुछ अनकही तथ्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से लगभग 2 शताब्दी पहले सन 1816 ईस्वी में पश्चिमी दुनिया के लोगों के लिए बिना गर्मियों का साल बन गया था, जब पूरे वर्ष सर्दियों का एक समान मौसम बरकरार रहा। जलवायु में हुए प्राकृतिक परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। यूरोप में गर्मियों का तापमान 0.5 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि 16वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी के बीच एक रिकॉर्ड है। तापमान में हुई भारी गिरावट के कारण भोजन की कमी देखने को मिली। भोजन में हुई कमी ने अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, और यह स्थिति लगभग वैसे ही थी जैसा 536 से 537 के बीच उत्पन्न हुई थी, जब सूरज 18 महीने के लिए गायब हो गया था। इतिहासकार जॉन डी पोस्ट ने इसे पश्चिमी दुनिया में अंतिम निर्वाक संकट का नाम दिया है। अलग अलग देशों पर इस घटना का लगभग एक समान ही प्रभाव देखने को मिलता है। एशिया के चीन तथा भारत में मानसून में बदलाव देखने को मिले, जहां चीन में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा, बाढ़ से कई फसलें नष्ट हो गई थी, और लगभग यूरोपीय देशों में भी यही हाल देखने को मिलता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जलवायु परिवर्तन से फसलें कई वर्षों तक खराब रही। नेपोलियन युद्धों के कारण यहाँ के लोग पहले से ही भोजन की कमी से पीड़ित थे, तथा इस घटना से स्थिति और भी बदतर हो गई। तापमान में गिरावट के कारण फसलें पहले से ही नष्ट हो गई थी, तथा इसने अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। यहाँ तक कि वेल्स में लोगों ने भीख मांगते हुए लंबी दूरी तक तय की। भोजन की कमी के कारण यहाँ प्रदर्शन, कई यूरोपीय देशों में दंगे, आगजनी और लूटपाट आम बात थी। 19वीं शताब्दी का सबसे बुरे अकाल की स्थिति हमें यूरोप में देखने को मिलता है, जो 1816 में उत्पन्न हुए ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम था। ये क्यों और कैसे हुआ, उस समय के लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज के वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों ने इसका एक सटीक कारण दिया है। वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों के अनुसार अप्रैल 1815 में इंडोनेशिया के माउंट टेबेरा पर अचानक से हुए बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लाखों टन धुआं वायुमंडल के चारों तरफ फैल गया था। यह विस्फोट लगभग वैसा ही था जैसा 1300 वर्ष पहले 535 से 536 के बीच हुआ था, जिसे अब तक का सबसे खराब वर्ष के रूप में नामित किया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न हुई राख अस्थायी रूप से जलवायु को बदल रहे थे। इस घटना को लेकर कई उपन्यास भी लिखी जा चुकी हैं। 2013 में मैरी रोबेंटन कोवेल द्वारा इसी नाम से लेकर एक उपन्यास विदाउट ए समर इसी घटना को केंद्र में रखकर लिखी गई, तथा 2020 में गिनेरवे ग्लासफोर्ड द्वारा द ईयर विदाउट ए समर उस समय के विस्फोट तथा प्रभाव को दर्शाती है। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, या हिस्ट्री रिलेटेड आपको टॉपिक या कोई फैक्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।